कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाजत लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। 2 हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। हुकूकुल्लाह 1/4 हैं और हुकूकुल इबाद 3/4। 1/4 हुकूकुल्लाह है और 3/4 हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह 1/4 है, सिर्फ चौथाई। इस्लाम के अंदर 2 ही हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक सिर्फ चौथाई है और 3 हिस्से बंदों से जुड़े हुए हैं, बंदों से। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बंदे का हक मैं माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर छूट गई या जानबूझकर अगर आपने छोड़ दी, अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर सकता है। यह अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। बहुत जरूरी है नमाज, लेकिन अगर आपने छोड़ दी, जानबूझकर ही तर्क कर दी, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। यह अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम ही की, हिंदू ही की या ईसाई की या क्रिश्चियन की या यहूदी की, अगर एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है और उसको अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको माफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को मां की गाली दी, बहन की गाली दी, यह कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, जब तक के दुनिया में आपको आपके भाई ने माफ न किया हो। तो जाओ बेटा, जाओ, ठीक है। यह है समझाने का असर। सामने ही बैठकर और पहली सफ में, इसको कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम जैसे 360 मौलवी रोजाना आए, हम उनकी नहीं माने, तुम्हारी क्या मानेंगे? तुम तो कल के लौंडे हो मौलाना। ये है हमारा हाल। सिस्टम देखिए आप, सिस्टम। तो सुन रहे हैं, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। जुल्म अल्लाह कभी माफ नहीं करता अगर आपने किसी पर किया, जब तक कि वो माफ ना करे। हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से एक फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों,
जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक व साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। अय हाजियो, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो मैं कपड़े की तरह धुल दिया और साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता यह ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करके, या एक दो बालिश जमीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ नहीं करता। अपना हक माफ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने जमीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले यह पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाहू अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफे लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़ा होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले।
एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया, लोगों, जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई। अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहां तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे, लोगों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के जमाने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। जरा अंदाजा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है जमीन व आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा अजीब व गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते। कितनी बुरी आदत, कहां से कहां निकल गया और कहां बह गया, यहां पहुंच गया। मैं कह ही रहा था
कि हम अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, दुश्मनों को नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, वो अपने दोस्त और दुश्मन सबको खिलाता है, मोमिन और काफिर सबको खिलाता है। ये है रब्बुल आलमीन। इसके बाद आइए दूसरी आयत पर, अर्रहमानिर रहीम, कितनी बड़ी नियामत है। वो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, ये समझने के लिए बाद में हम आपको इस तरफ बाद में आएंगे। पहले ये सोचिए, अल्लाह कहता है कि मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये समझ गए तो पूरी तक़रीर समझ जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे पास रहमत के 100 दर्जे। अल्लाह ने कहा मतलब अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदूसी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। दुनिया में जो तुम रहमो करम, मोहब्बत और उल्फत देख रहे हो, ये एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। रहमत के 100 दर्जों में से सिर्फ एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। अब मैं किसी से पूछूं रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। और दुनिया में अल्लाह ने कितना दर्जा उतारा है? एक, सिर्फ एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं, और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए, वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए, कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें। आपने देखा कभी? वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जन्मती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह फूंक देती है। और फिर आप देखिए, जब भैंस या गाय का मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है, तसव्वुर करो। और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए ये अभी एक दर्जा है। अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए
और गिरफ्तार करके उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहां होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती, जिस छोटे बच्चे को देखती, जिस दूध पीते बच्चे को देखती, उससे छीन लेती और अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा ये औरत क्यों कर रही है? जिस औरत के बच्चे को देखती ये पकड़ लेती और अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगती, ऐसा क्यों है? जवाब मिला, अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए ये हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की उस मोहब्बत को देखा, उस औरत की उस रहमत को देखा जो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे साथियों, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए और फिर इस औरत से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तसव्वुर करो नबी का सवाल। जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए, फिर इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या वो डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साथियों, रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जा रहमत का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं कर सकती है। जिसके पास 99 दर्जे रहमत हो, वो कयामत के दिन अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को जहन्नम में डाल दे? लेकिन बंदे गुनाह कर करके, शिर्क कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है। वरना रब की रहमत ये गवारा नहीं करेगी। जिसके पास 100 दर्जे रहमत हो, वो कैसे गवारा करेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में? आप एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है।
अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है। उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी, झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के दो बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं, एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देखरेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां
उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो माँ अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी। लेकिन इस 18 साल के और 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए माँ के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया। ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी जो बच्चा अपाहिज है, लंगड़ा लूला है और नकमे का शिकार है। ये माँ उसकी ज्यादा देख रेख कर रही है। क्यों? अगर अल्लाह माँ बाप के दिल से ये रहमत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कोई हो सकता है? बताइए। कमीना पैदा हो गया, कमाए हम और मर के हम चले जाएं तो हमारे बनाए हुए घर में तू रहेगा? बाप की मेहनत, बाप का रात में जाग जाग कर मेहनत करके मजदूरी करके बिल्डिंग बनाना, जबकि बाप को मालूम है कि इस बिल्डिंग में हम नहीं रहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रहेगी। अगर अल्लाह बाप के और माँ के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरी मेहनत की कमाई में तू रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं कर सकती है कि मेरी औलाद मारी मारी करे। ये मोहब्बत किसने पैदा की है? उसी रब ने। और 100 दर्जे रहमत के एक उतारा है, और एक रहमत के दर्जे का हाल यह है जो मुर्गी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, बकरी अपने बच्चों से, भैंस अपने बछड़े से, गाय अपने बछड़े से। ये मोहब्बत का तकाजा है। और माँ अपने बेटे से मोहब्बत कर रही है, ये मोहब्बत का तकाजा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो रब की रहमत का एक दर्जा। अब जरा आइए फिर देखिए रब की रहमत का हाल क्या है। आइए और फिर देखिए कि रब की रहमत का हाल क्या है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा कर लेगी, जब एक माँ अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा करेगी, जबकि उसके पास रहमत के 100 दर्जे हैं। कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को आग में डाल दे। बनी इस्राइल का एक वाकया बयान करते हुए नबी अकरम ने फरमाया, एक शख्स अपने ऊंट को अपने घर के सारे सामान के साथ पैक करके निकलता है और एक सहरा और जंगल से होता हुआ जाता है। थक गया, जंगल में एक पेड़ से, एक दरख्त से वो अपने ऊंट को बांध देता है और थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब। उसमें पूरे घर का सामान बंधा था। अब ऊंट गायब, होश उड़ गए हैं, ऊंट गायब, मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर और ऊंट गायब। वो कभी इस झाड़ी जाता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता। वो पूरा जंगल तलाश कर डाला, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला। उसको ऊंट नहीं मिला। पूरा जंगल तलाश कर देता है, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता है। मायूस होकर उसी पेड़ के पास आता है, हाथ सर पे रखकर सोचने लगता, मैं क्या करूंगा। बड़ी मेहनत से माल कमाया था, गायब हो गया ऊंट, कहां चला गया। अब कितना दिन लगेगा उतना माल कमाने में, और अपने घर का साजो सामान बनाने में कितना वक्त लगेगा। अब ये सोच ही रहा था, थका हुआ था कि अचानक नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है जिस पेड़ से गायब हुआ था। आता है, ऊंट तो ये है। जाकर देखता, बंधा है। सामान देखता है तो उसके ऊपर अनाज का एक दाना भी कम नहीं है। जैसे वो अपने घर से लाया था वैसा ही हूबहू, सेम टू सेम वैसा ही ऊंट पर लगा हुआ है, और एक भी चीज गायब नहीं है। इस चीज को देखता है तो मारे खुशी के, हमने दिन भर ऊंट ढूंढा, तलाश किया तो मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और सामान भी गायब नहीं।
इसको देखकर वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ऊंट को देखता जाता और नजरें आसमान पे डालता जाता और अपने रब से कहता जाता, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, अय अल्लाह मान गया मैं तुझे, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। नहीं समझ पाए ना? उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया? मारे खुशी के उसने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक और मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया, समझ रहे ना क्या बोल गया वो? उसको बोलना ये चाहिए था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन ऊंट पा गया, सामान लदा है, खुशी में उसको पता नहीं है, दिमाग से हट गया। इतनी खुशी हुई उसको, इतनी खुशी हुई कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा और मारे खुशी में कह गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने जुमले सुने तो मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराने वाला जुमला थोड़ी है। अब मेरा बेटा खुशी में अगर ये कह दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे, भाई कोई चीज मैं ला के उसको दूं खुशी में जो उसको बहुत पसंद हो और खुशी खुशी कहते वाह तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप, तो हम नाराज थोड़ी होंगे। हम तो खुश होंगे कि देखो खुशी में बेचारा ऐसा कह रहा है, जबकि कहना ये चाहता था कि हाँ तुम मेरे प्यारे अब्बू हो और मैं तुम्हारा बेटा, लेकिन धोखे से उसके मुंह से निकल गया मारे खुशी के, हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे। ये बाप अच्छी तरह जानता है कि बेटा मजाक में कह रहा है या धोखे से निकल गया, ये सही में कह रहा, ये बाप जानता। और रब जानता है कि मेरा बंदा ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन धोखे से खुशी में उसकी जबान से जुमला निकला, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। अगर यही जुमले उसने जानबूझकर कहे होते तो माफ कीजिएगा वो कहीं का नहीं रहे। इतने खतरनाक जुमले तो फिरौन ने भी इस्तेमाल नहीं किए। फिरौन भी लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझे अपना रब कहो, मैं तुम सबका रब हूं। फिरौन भी लोगों से ये कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से नहीं कहा अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। वो लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने क्या किया? उसको दरिया में गर्क कर दिया, डुबो दिया और मार डाला और उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश निशाने इबरत बनी हुई है। आज भी उसकी लाश देख लो, जो देखना चाहे। आज भी जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस जमीन में गाड़ा जाता है जमीन निकाल के फेंक देती है, जिस समंदर में डाला जाता है समंदर निकाल के फेंक देता है। आज भी उसकी लाश निशाने इबरत बनी हुई है। फिरौन ने इतने बड़े जुमले नहीं कहे थे। इसने ये कहा था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहा था मैं तेरा रब हूं। लेकिन इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह, अपने आप को रब का, अल्लाह का रब कह दिया। अल्लाह अंता अब्दी व अना रब्बुक, तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। जरा तसव्वुर करो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह नाराज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिल की नीयत ये नहीं थी। अल्लाह के नबी इस वाक़े को बयान करने के बाद कहते हैं जितनी खुशी इस बंदे को होती है अपना ऊंट पाने के बाद की होश में नहीं है, इतनी खुशी है कि वो जमीन पर पैर नहीं रख रहा है। जब एक गुनाहगार बंदा रात की तारीकी में नफिल नमाज पढ़ने के बाद जब सारी दुनिया सो रही हो, फिर वो उठकर वुजू बनाए और रात के अंधेरे में उठकर रफा यदैहि लस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा ले और फिर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगे। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ुनूबी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिज़ुनूबिना वरहमनी वस्तुर उयूबिना। ये सारी दुआएं वो मांगने लगे और फिर वो रब को राजी करे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब एक गुनाहगार बंदा अपने रब के सामने अपने दामन को फैला लेता है, अपनी झोली फैला लेता है और रब के सामने अपने हाथ उठाकर दुआ मांगता है, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, तो अल्लाह ताला को इस बंदे से
भी ज्यादा खुशी होती है जो अभी मारे खुशी के ये कह गया तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। जितनी खुशी इस इंसान को होती है अपना ऊँट पाने के बाद, अल्लाह को इससे कहीं ज्यादा गुनाह, कितनी ज्यादा गुनाह, कई ज्यादा बढ़कर अल्लाह ताला को खुशी होती है जब कोई गुनाहगार बंदा उसके सामने अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने आप को कहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। ये उसका रहमो करम है कि गुनाह करने के बावजूद वो अपने बंदे को माफ करता रहता है। हमको 12:30 बताया गया था इसलिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कितना मेहरबान है वो अल्लाह। और सुनिए, एक चीज आपको पॉइंट की बता देता हूं। हमारे सदर मोहतरम जो इस जलसे के हैं, उन्होंने कहा आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, तो मैं बस एक बात बताकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बहुत कीमती बात बता रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसको गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 20 से ज्यादा, कुरान पढ़िए आप, 20 से 20 बार, 20 से ज्यादा बार या इबादी कहकर अपने बंदे को पुकारा, या इबादी या इबादी। बल्कि बड़े से बड़े गुनाहगार को भी यही कहा, कुल या इबादी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इस प्यार और मोहब्बत भरे जुमले को सुनिए। बंदा गुनाहगार है, इतना गुनाहगार है कि उसने जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं। उसको भी अल्लाह ये नहीं कह रहा भाग, तू गुनाहगार है मेरे दरबार में मत आना। उसको भी अल्लाह क्या कह रहा, आए मेरे बंदो, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भर लिए हो, अगर बहुत ज्यादा गुनाह करके अपने आप को स्याह काला कर लिया हो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भी भर डाले हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तब भी तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, अल्लाह के रहमो करम से मायूस मत हो जाओ। अगर तौबा करोगे तो हम आज भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं, अगर बख्शिश मांगोगे तो आज भी मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूँ। 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने कुल या इबादी कहा है, आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो, मेरे पास तो आओ, मेरे बंदो मुझसे गुनाहों की माफी तो मांगो, मेरे बंदो मेरे पास गिड़गिड़ाओ तो रो तो सही, हम तुम्हें आज भी माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर 20 मर्तबा या इबादी का है तो कुरान पढ़िए, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा उसने रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत। और एक लफ्ज तो ऐसा कह दिया है, रहमती वसीअत कुल्ल शै, रहमती वसीअत कुल्ल शै। आए मेरे बंदो, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, मेरी रहमत के साए में आओ तो सही। आए मेरे बंदो, मेरी रहमत के दायरे में आओ, हम तुम पर भी अपनी रहमत निसार कर देंगे, हम तुम पर भी अपनी रहमत का साया कर देंगे। ये अर्रहमान अर्रहीम, ये रब की रहमत है। माँ बाप, भेड़ बकरी, दुम्बा, मुर्गी, कुत्ता कुतिया और जानवरों की रहमत और इंसानों की रहमत भी सुनी और रब की रहमत भी आपने सुनी। ये सब रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जे का हाल है, अर्रहमान अर्रहीम। सूरह फातिहा की 3 आयतें ही पढ़ी हैं, शायद मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं इन 3 आयतों तक। पहली आयत देखिए आप, इस जिंदगी देने वाले रब की तरफ से जो पहली आयत सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो शुरू होती है कुरान की, वो यहां से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन, जिंदगी देने वाला कहता है कि जिंदगी हमने दे दी है, इस जिंदगी की परवरिश भी हम करते हैं। तमाम तारीफें
उस अल्लाह की बयान करो जो दोनों जहान का पालनहार है। जिंदगी उसने हमें और आपको दी, जिंदगी काफिर को भी दी, जिंदगी गैर मुस्लिमों को भी दी, जिंदगी यहूद व नसारा को भी दी, और जिंदगी जानवरों को भी दी, जिंदगी बच्चों को भी दी, जिंदगी दोस्त को भी दी और जिंदगी दुश्मन को भी दी, जिंदगी अपने ऊपर ईमान लाने वालों को भी दी और जिंदगी अपने ऊपर ईमान न लाने वालों को भी दी या नहीं दी? देख लीजिए आप। क्या तुम तारीफ करोगे? मौलाना जर्जीस बहुत अच्छा बोलते, मौलाना फला बहुत अच्छा बोलते, अरे उनकी तकरीर। आप लोग तो जलसा सुनने नहीं, नंबर देने आते हैं। ये पहला जलसे में ये पहला स्टेज ऐसा होता है जहां मौलवियों का फैसला पब्लिक करती है, जहां कुरान और हदीस न जानने वाले लोग नंबर देते हैं कि पहले नंबर पे कौन से मौलाना अच्छे रहे, दूसरे नंबर पे कौन से अच्छे रहे, तीसरे नंबर पे किसकी तकरीर अच्छी हुई। ये पहला एक ऐसा मंच और पहला एक ऐसा स्टेज होता है जहां हम जैसे मौलवियों का फैसला अनपढ़ और जाहिल अवाम करती है कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका। एक अखाड़ा बना हुआ है, ये एक दंगल बना हुआ है, जलसा। मौलवियों की तकरीर के फैसले आप करोगे, उलमा के जलसों के फैसले आप करोगे कि पहले नंबर पे अच्छा कौन बोला, दूसरे नंबर पे अच्छा कौन, हाँ वो सबसे अच्छी तकरीर उनकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद उसकी रही। आप नंबर देंगे? कुरान और हदीस को नंबर दिए जाएंगे? जरा सोचिए आप, क्या तारीफ करोगे? तारीफ तो उस रब की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किस अल्लाह के लिए? रब्बिल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। उसने ये नहीं कहा कि हम रब्बुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों को पालते हैं, ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा रब्बुल मुत्तकीन है, हम सिर्फ मुत्तकियों को पालते हैं, जो हमसे डरेगा हम उसको रोजी देंगे, नहीं। उसने ये भी नहीं कहा वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस भी है, रब्बुल जिन भी है। वो जिस तरह मुसलमानों को खिलाने और पिलाने वाला है, उसी तरीके से गैर मुस्लिमों को भी खिलाता और पिलाता है। जिस तरीके से हमें और आपको रोजी और रोटी देता है, उसी तरीके से वो यहूद और नसारा को भी रोजी और रोटी देता है। जिस तरीके से वो हमें आसमान से बारिश देता है, उसी तरीके से वो गैर मुस्लिमों को भी देता है। वो रब्बुल इंस भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल जमादात भी है। ये पेड़ पौधे, इनको भी धीरे धीरे बड़ा करता है, इनको भी पालता है वो। वरना आपने तो एक दाना जमीन में डाला था बस, और क्या किया था? सिर्फ उस दाने को डालने के बाद आप तो अलग हट गए। उस आम की गुठली को, उस आम के बीज को आम के फलों तक पहुंचाने वाला, और इस आम के पेड़ की भी नशो नुमा करने वाला, और इस आम के गुठली और बीज को भी आम का दरख्त बनाने वाला, वही रब्बुल आलमीन तो है। इसलिए वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बुल नबातात भी, रब्बे नबातात भी है। वो अनाज को भी पैदा करता है, पेड़ और पौधों को भी परवान चढ़ाता है। वो रब्बे जमादात भी है। जमादात का मतलब एक छोटे से टीले को पहाड़ बनाने वाला भी वही है। इनकी भी वो परवरिश कर रहा है। अगर जमीन से कोयला ना निकले, जमीन से पेट्रोल ना निकले, जमीन से खजाने ना निकले, तो आप बताइए क्या करेंगे? सिर्फ एक चीज सोच लो, अगर अल्लाह ने जमीन ना बनाई होती, मुझे बताओ कि हम आज कहां होते? क्या हैसियत थी हमारी? सिर्फ रब की एक नेमत पर गौर कर लो। सारी नेमतें एक तरफ रख दो, सारी नेमतें एक तरफ रख दो।
जबकि अल्लाह की नेमतें इतनी है कि तुम गिन नहीं पाओगे। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को, मेरी कृपाओं को, मेरे इनामात को, मेरे तहाइफ को, मेरे गिफ्ट्स को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इन तउद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को याद करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि उनको लिख सको, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कंप्यूटर फिट नहीं है जो उनको गिन सको। अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा है कि तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा नेमतें, इन तमाम नेमतों को एक तरफ रख दो, सिर्फ एक नेमत जमीन को ले लो। जरा सोचो कि अगर अल्लाह ने जमीन ना बनाई होती तो क्या होता। जमीन ना होती तो आज मौलाना जर्जीस का स्टेज कहां लगता, जमीन न होती तो आप कहां बैठते, जमीन न होती तो अनाज, वो गल्ला जो हम और आप खाते और पीते हैं, वो कहां पैदा होता। जमीन न होती तो पीने का पानी फिर आपको किस कुएं से और किस हैंड पाइप से मिलता। जमीन न होती तो हमारी फैक्ट्रियां कहां होती, जमीन न होती तो सफर करने के लिए फिर बस स्टॉप कहां होते, रेलवे स्टेशन कहां होती, एयरपोर्ट कहां होते। जमीन न होती तो अलगर्ज आपके बिजनेस और आपके तिजारात और इन तमाम तिजारात करने के ऑफिस आपके कहां होते। ये अलग बात है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें जमीन की शक्ल में दी, अब इस जमीन की छाती पर आप एक कुर्सी और टेबल लगाकर लॉटरी के टिकट भी बेच रहे हो। आप इस जमीन पर जो अल्लाह की नेमत है, आप इस जमीन पर अफीम की और इसमें की खेती भी कर रहे हो। इस जमीन के ऊपर आप चरस और गांजा भी बो रहे हो, आप ब्राउन शुगर की खेती भी कर रहे हो। इस जमीन के ऊपर शराब के अड्डे भी आप खोल रहे हो। जो अल्लाह इस जमीन को हमवार कर सकता है, हमारे फायदे के लिए बना सकता है, इस जमीन की छाती पर ये गुनाहों के अड्डे खोलने वालों, तुम्हारे कारोबार को कारून के खजाने की तरह और कारून के साथ कारून की तरह तुम्हें भी धसाने पर वो कादिर है। जिस तरह कारून को उसके खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया, जरा शराब के अड्डे खोलते हुए, लॉटरियों के टिकट बेचते हुए, हराम कारोबार के लिए अफीम और चरस की खेती करने से पहले जरा सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म हुआ, जमीन अगर फट गई या जलजला आ गया तो हमारी हैसियत क्या है, हम कहां होंगे। कभी आपने सोचा है जो इतनी बड़ी नेमत दे सकता है वो इस नेमत पर कादिर भी है, वो इस जमीन के सीने को फाड़कर हमें कारून और उसके खजाने की तरह हमें धसाने पर भी कादिर है। कभी सोचा है हमने? इसलिए हमेशा याद रखो, अल्लाह ने जब अगर ये नेमत दी है तो इस नेमत का इस्तेमाल भी वैसे ही करो जैसे उसने बताया है। ऐसा हो सकता है मियां और बीवी मिले, हमल ठहरा, पानी के उस कतरे से फिर अलका बना, फिर मुज़गा बना, जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनी, फिर उन हड्डियों के अंदर गोश्त डाला गया, फिर उंगलियां बनी, पोर बने, धड़कने वाला दिल बना, घुटना बनाए, पंजे बने, उंगलियां बनी, नाखून बने, दिमाग बना और इस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला, दो दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दी। और ये सब कुछ देने के बाद 9 महीने के बाद बिल्कुल होशियारी के साथ एक तंग जगह से 2 किलो, 2.5 किलो और 3 किलो की बच्चे की शक्ल में मां के पेट से ये बच्चा जब बाहर आता है तो जो अल्लाह इस 2.5 किलो के इस बच्चे को, जो अभी सोचने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग लेकर आया है, लेकिन अभी इतनी अकल नहीं है, देखता है लेकिन अभी पहचानता नहीं है कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है। अभी भूख लगती है तो अंगूठों को मुंह में रख लेता है। जो अल्लाह इस मिजाज से
और इस माहौल से बच्चे को मां के पेट से निकालता है और खैरियत के साथ वो इस दुनिया में लाता है, तो क्या उस रब ने इस इंसान के बड़े हो जाने के बाद इसको जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इबादत कैसे की जाए, अच्छे काम कैसे किए जाएं और बुरे काम कैसे न किए जाएं, उसे रुका जाए, तो क्या उस अल्लाह ने उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा? जिस रब ने इस छोटे से बच्चे के लिए हवा का और पानी का और ग़िज़ा का इंतजाम मां के पेट में किया है, और फिर उस उसूल और ज़ाब्ते से बाहर निकलने के बाद क्या वो अल्लाह उसको 15, 20 साल, 25 साल का हो जाने के बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देगा कि अब तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? उस रब के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उसने गाइडलाइन बनाई, और उसी को हम रिसालत कहते हैं, उसी को हम नबूवत कहते हैं। उसने रसूलों का सिलसिला चलाया, उसने नबियों का और पैगंबरों का सिलसिला चलाया। वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा है, एक पैगंबर भेजा है, और उस पैगंबर ने, उस रसूल ने दुनिया में आने के बाद एक ही हुक्म दिया, अनेबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियाजत करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के सामने गुजारो। सुन लो, इतने बड़े माहौल से निकाल कर, मां के पेट से निकाल कर 20 और 25 साल की उम्र तक तुझे पहुंचा दिया। इसमें किसी अजमेर वाले का हाथ नहीं है, बदायूं वाले का हाथ नहीं है, कछोचा वाले का हाथ नहीं है, फुलवारी शरीफ का कोई भी बाबा अभी तक तेरे कोई काम नहीं आया है। यहां तक पहुंचाने वाली जात उसी अल्लाह की है, इसलिए इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। ये पेशानी उसने सबसे ऊपर बनाई, ये माथा उसने सबसे ऊपर बनाया। इस माथे को सबसे ऊपर बनाने का मतलब यह है कि हमने तेरा सर, तेरे पेशानी, तेरा माथा, तेरी जबीन, तेरा ये पेशानी, ये माथा जो हमने सबसे ऊपर बनाया है, आए मेरे बंदे, इसको सबसे ऊंची जात के सामने झुकाना, हर किसी के सामने नहीं। लिहाजा इस पेशानी को जब भी झुकाना तो एक रब के सामने झुकाना, एक अल्लाह के सामने झुकाना, एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकाना। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि वो इसके बावजूद वो सबको दे रहा है। रब्बुल आलमीन है, बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, हट वो नहीं आएगा। जर्जीत साहब का विरोधी, जर्जीत साहब का मुखालिफ, जर्जीत साहब का दुश्मन जर्जीत साहब के दस्तरखान पर, उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीत साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीत साहब के दस्तरखान पर जर्जीत के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो, और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है, और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे। वो खाना कभी
अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा के उसको खाना खिलाते थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो एक मजूसी समझते हैं, आग का पुजारी, आग की इबादत करने वाला, पारसी समझ लो, पारसी, आग को अपना खुदा मानने वाला, आग की इबादत करने वाला मजूसी। वो बूढ़ा कहीं जा रहा था तो कहा, बाबा भूखे हो? कहा हाँ, चलो खाना खा लो। बहुत अच्छा, आके बैठा दस्तरखान पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना लगा दिया। उस बूढ़े ने जैसी खाने का लुकमा उठाया और मुंह तक ले जाना चाहा, उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं आग के नाम से। आग ही को वो अपना रब मानता था, आग को ही वो अपना माबूद समझता था। तो उसने क्या कहा, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, हे बुढ़े रख रख खाना रख। उसने रख दिया। क्या हुआ? कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, कहो कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बुढ़ा बोला, भैया मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मेरा खुदा तो आग है, मैं तो आग के ही नाम से खाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये खाना, ये नेमत मेरे रब ने दी है, इस पर मेरे रब का नाम लोगे? उसने कहा, इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, उठ भाग। चला गया बुढ़ा, नहीं खिलाया। अभी वो 100, 150 या मुश्किल से 200 कदम गया होगा। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा, जिब्राइल इब्राहिम से कहो उस बुढ़े को बुला कर लाओ और दस्तरखान पे खाना खिलाओ। खाना रब ने दिया है, तुमने नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े को बुलाया और पकड़ कर लाए। आए बुजुर्ग, इधर आओ, चलो खाना खा लो। उसने कहा, इब्राहिम अभी तो आपने बुरी तरह भगाया और आप कहते हो खा लो। फरमाया, हाँ चलो खा लो। दस्तरखान पर बिठाया, कहा देखो मैं अपने रब का ही नाम लूंगा, बिस्मिल्लाह। फरमाया, बाबा तुम्हें जिसका नाम लेना हो उसका नाम ले लो, लेकिन खाना खा लो। कहा, इब्राहिम इतना कैसे बदल गए हो? फरमाया, जब तुम दस्तरखान से उठकर गए, 200 कदम दूर पहुंच गए, मेरे रब ने जिब्राइल को भेज दिया, एक फरिश्ते को भेजा, और उस फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा, इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े ने कहा 90 ही साल है। भैया भी मेरे रब ने बताया है, जिब्रील ने बताया कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। 90 साल की पूरी जिंदगी उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। इब्राहिम इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा, वो तेरे दस्तरखान पर एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसको भगा दिया। ये रब की रहमत को गवारा नहीं, ये उस अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। अरे बाबा तुमने 90 साल से मेरे रब का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें खिलाया। आज भी उसने दस्तरखान से भूखा उठ जाना उसको गवारा नहीं हुआ। उसने मुझे बोला कि बुला कर लाओ और खिलाओ। उस बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, अरे इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक मुझे जिसका नाम नहीं लिया फिर भी खिलाता और पिलाता रहा। यहाँ तक कि आज भी उसने मुझे भूखा दस्तरखान से उठना गवारा नहीं किया है, और आज भी उसने आपके पास फरिश्ते को जिब्रील को भेजकर मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ भिजवाया है। हाय इब्राहिम, अब सबसे पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, तभी हम बाद में खाना खाएंगे। उस बूढ़े ने उस रब से रिश्ता जोड़ा और उसके बाद खाना खाया। तो मेरे भाइयों, ये है रब्बुल आलमीन। वो ये नहीं देखता है कि मेरे दस्तरखान पर जो खा रहा वो मेरा दुश्मन है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह ये समझने लगे कि ये मेरा दुश्मन है, तो यकीन मानिए फिर किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने का मौका न दे।
फिर इन क्रिमिनल और गुंडे लोगों को हुक्मरानी दे देगा, लेकिन उसकी नजर में कुछ नहीं आओगा। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, वो जानवरों को भी खिलाता और पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जलसे में मैंने एक ऐसे मौलाना को देखा है जो 1.5 किलो मछली खा गया, 1 किलो बकरे का मटन वो भी खा लिया, और आधा किलो सलाद भी खा लिया। चश्मदीद गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। इतना बड़े बड़े 3 बार उसको चावल दिया गया, वो भी खा लिया। और मजाक में खाना खिलाने वाला जब और देने लगा लीजिए, तो कहता नहीं नहीं, आज सफर लंबा है करके आया हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं, आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। इतना खाने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, इसलिए आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना खाते हैं। कितना भी खा लिया, फिर भी कितना। लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली व्हील मछली, जो बड़े बड़े जहाजों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन मछलियां, मुर्दे, और ये जो जानवर है हशरातुल अर्द, जो जमीन के जानवर और समंदर में फिरने वाले जानवर, जो मुंह फाड़ती है जितने उसके मुंह में आ जाएं, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है, और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है अपने भाई की जमीन को गजब करने की, तुझे जरूरत पड़ रही है नाजायज माल कमाने की, तुझे जरूरत पड़ रही है झूठ का सहारा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जबकि तेरी खुराक सिर्फ 2 रोटी है, तेरी खुराक सिर्फ 3 रोटी है। मेरा रब तो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता।